अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। कैसे? क्योंकि किसी की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू भी क्या आती है, 1 आती है। और अगर नीचे, अब इसके बाद ही मेन चीज़ होती है जो हम लोग के प्रोग्राम के लॉजिक को डिफाइन करती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें सही बनानी है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, कंटेनर खाली करना पड़ेगा। कौन सा? फैक्टोरियल का। तो खाली क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि फैक्टोरियल में ऑलरेडी प्रोडक्ट स्टोर हुआ होगा। जैसे 2 का वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरे स्मॉल चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने कई बार देखा है कि बच्चे जो है 9th 10th में कंप्यूटर ले लेते हैं, फिर उसके बाद वो ड्रॉप कर देते हैं। वो किस वजह से? प्रोग्रामिंग की वजह से। लेकिन आगे यही फीचर है प्रोग्रामिंग। ठीक है, आप लोग जानते ही AI ज़माना आ गया है। अगर आप मेरा प्रोग्राम की वीडियो देखेंगे तो मैं गारंटी ले सकता हूँ आपको कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सभी में स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। अगर आप लोग को छोटे छोटे तरीके टिप्स जानने हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे सॉल्व करते हैं, लॉजिक क्या है होता है, तो आप लोग मेरे वीडियो को देख सकते हैं और दूसरे लोग को भी शेयर कर सकते हैं जिसको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, मैं पर्सनली गाइड भी कर दूंगा अगर आप लोग को कोई सजेशन चाहिए या लॉजिक चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो मैं आपको पर्सनली भी गाइड करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप लोग मेल करिए, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा। फाइन। तो कंप्यूटर प्रोग्राम को ज़्यादा रट्टाफिकेशन में रन करना है, लॉजिकल वे में रन करना है। कि जैसे आप लोग छोटे पे पजल सॉल्व करते थे, उसी के अकॉर्डिंग इसको भी सॉल्व करना है, पजल के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक पजल की तरह लेना है इसको, तभी आप इसको कर पाएंगे। अगर आप रटेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और हाँ, थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैथ में आपको अगर रोज़ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ नहीं कर पाएंगे। उसी हिसाब से अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जैसे 2 क्वेश्चन मैंने बताया तो आप लोग 4 क्वेश्चन घर पे इसी तरह के करेंगे, तब आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। ठीक है, फिर मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही अपने हिसाब से लॉजिक बनाने लगेंगे। फाइन, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट। अब ये तीनों प्रोग्राम मैं थोड़ा जल्दी बताऊँगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया था। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग वो वीडियो पहले जाके अच्छे से देख लीजिए, फिर यहाँ पे आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा प्रोग्राम में वही लॉजिक लगेगा जो मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में बताया है। ठीक है, पहले हम लोग पैटर्न रिकॉग्नाइज करेंगे। पैटर्न पहचानने के बाद में हम लोग उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन मतलब कहाँ पे? ये जो हमारा पार्ट है ये इक्वेशन है। ये प्रोग्राम मेरा प्रीवियस वीडियो का है, तो मैं इसको हटा दूंगा, फ्रेश स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें यहाँ पे सबसे पहले एक s = 0 लेना पड़ेगा और हम लोग एक n की वैल्यू लेंगे। हमें क्या चाहिए? n चाहिए, क्योंकि कहाँ तक सीरीज जा रही है? n तक जा रही है। और ऊपर और न्यूमरेटर टर्म कौन सा? x है। ठीक है, तो x ले लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे इनपुट कराएंगे। इनपुट के लिए आप लोग जानते हैं क्या होता है, स्कैनर। अब यहाँ पे एक मैसेज डाल देंगे, इंटर नंबर ऑफ टर्म, यानी n में हमारा 1 टर्म आ जाएंगे, यानी कितने टर्म तक चाहिए ये सीरीज़ का। ठीक है, जैसे ये n तक जा रहा है तो हमें 3 तक चाहिए, 4 तक चाहिए, कहाँ तक चाहिए। ठीक है, अब वो जो यूज़र इनपुट करेगा वो किस में स्टोर होगा? n में स्टोर होगा। SE.next डबल। फाइन, अब यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ टर्म इनपुट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इनपुट करेंगे न्यूमरेटर। अब इंटर द वैल्यू fx, तो यहाँ पे हम लोग x ले लेंगे। फाइन, अब बस हमारा ये हो गया। ठीक है, दोनों वैल्यू हमें मिल गई। हमें क्या चाहिए? n, यानी कितने टर्म तक इस सीरीज़ को सम कराना है, कहाँ तक ये सम जाएगा। ठीक है, और न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, ये जो x हमें नहीं पता है उसकी वैल्यू क्या है। अब देखिए, हमने जैसे मैंने बताया था कि हमें पैटर्न पहचानना है। ठीक है, अब देखिए पैटर्न कैसे बनना है। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे इसको करें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 को क्या लिख सकते हैं? x⁴ डिवाइड बाय फैक्टोरियल 0, ठीक, माइनस x⁴ और फैक्टोरियल 1, ठीक, फिर प्लस x⁴ और फैक्टोरियल 2, ठीक, ऐसे चल रहा है सीरीज। फाइन, तो मीन्स हमें लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है? 0 से लेकर n तक चलाना है। ठीक है, n हमें यूज़र से मिलेगा और x की वैल्यू भी हमें यूज़र से मिलेगी, तो हम लोग को लूप 0 से लेकर n तक चलाना है। ठीक है, ये पैटर्न ऐसा चल रहा है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। कैसे? क्योंकि किसी की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू भी क्या आती है? 1 आती है। और अगर नीचे टोटल 0 है,
यानी 0 का फैक्टोरियल क्या आएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो इन द एंड हमें क्या मिलेगा, 1 आएगा। तो इसलिए हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 और फैक्टोरियल 0, ठीक है। दोनों की वैल्यू 1 आएगी तो 1 डिवाइड बाई 1 यानी 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। और बाकी माइनस के साइन के लिए आप लोग जानते ही, मैंने तरीका बताया था, 2 तरीके बताए थे, उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे माइनस साइन के लिए। और देखिए हमें कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने की जरूरत है नहीं है, क्यों, क्योंकि ऊपर जिस तरह चल रही है सीरीज़ उसी तरह नीचे भी चल रही है, यानी 0 1 2 3, नीचे भी 0 1 2 3। वो बात अलग है कि हमें 1 2 3 का फैक्टोरियल निकालना है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी सीरीज़ एक ही ऑर्डर में चल रही है, ऊपर भी सेम ऑर्डर 1 2 3 4, नीचे भी वो 0 1 2 3 4, ठीक है। तो बस पैटर्न मिल गया और हमें लूप कैसे चलाना है वो भी पता चल गया, कहाँ से कहाँ तक चलाना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो हमें लूप कहाँ से कहाँ चलाना है, 0 से लेकर n तक, ठीक है। एन यूज़र इनपुट लेगा। अब हम लोग को क्या करना है, पहले तो हमें फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, यानी किसका, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका। तो डिनोमिनेटर जो आएगा, तो फैक्टोरियल के लिए हम लोग एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाएंगे। फैक्टोरियल का प्रोग्राम हम जानते हैं कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक f के लिए ले लेते हैं, f यानी फैक्टोरियल के लिए f इक्वल टू 1, ठीक है, प्रोडक्ट सम। अब यहाँ पे f इक्वल टू f इंटू जे। फैक्टोरियल आप जानते क्या होता है, जैसे 3 का फैक्टोरियल है तो 3 का फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर 3 तक का प्रोडक्ट, ठीक है। 1 से लेकर 3 तक का मल्टीप्लाई जो आएगा वो हमारा फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, किसका फैक्टोरियल निकालना है, i का, यानी जो हमें i वैल्यू मिल रही है उसका फैक्टोरियल निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग i लिख देंगे और यहाँ पे हम लोग j लिख देंगे, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल निकल आएगा हम लोग के पास में, ठीक है। f में हमारा फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, वो इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू एस प्लस, ये तो हमेशा हर सीरीज सम वाले प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद ही मेन चीज़ होती है जो हम लोग के प्रोग्राम के लॉजिक को डिफाइन करती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें सही बनानी है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ऊपर पावर में, तो यहाँ पे लिखेंगे मैथ डॉट डिवाइड बाई f यानी फैक्टोरियल, जिसका फैक्टोरियल निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे क्योंकि बॉर्ड माउस रूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग को कंटेनर खाली करना पड़ेगा, कौन सा, फैक्टोरियल का। तो खाली क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टोरियल में ऑलरेडी प्रोडक्ट स्टोर हुआ होगा। जैसे 2 का फैक्टोरियल निकालेगा तो 2 का फैक्टोरियल स्टोर हो जाएगा, फिर 3 का निकालेगा तो 3 का जब निकालने चलेगा तो 2 उसमें ऑलरेडी होगा, तो वो मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में डिटेल में समझाई है अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो वो प्रीवियस प्रोग्राम देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे f इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग देंगे क्या, कंटेंट खाली करेंगे, मतलब इनिशियलाइज वापस कर देंगे किससे, 1 से, फाइन। बस हम लोग का प्रोग्राम हो गया यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। अब हम लोग यहाँ सीरीज सम इज एस में आ जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी, क्या, माइनस साइन भी तो चेंज हो रहा है। तो माइनस के लिए भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा हुआ है, p इक्वल टू यहाँ पे हम लोग 1 ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग p से मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको, क्योंकि हर नेक्स्ट पैटर्न में माइनस आ रहा है। पहले टर्म में प्लस आ रहा है, दूसरे पैटर्न में माइनस आ रहा है, फिर तीसरे में प्लस आ रहा है और चौथे में फिर माइनस आ रहा है। p की वैल्यू को हम लोग 1 लिया, ठीक है। तो यहाँ पे p से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगली बार हमें क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, p में -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगली बार हमें p की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कमी थी, कमी के बाद में अब हम लोग रन कर देते हैं इसको, प्रोग्राम को, नो सिंटैक्स एरर। अब यहाँ पूछ रहा है इंटर द नंबर ऑफ टर्म, मैंने डाल दिया 5, इंटर द वैल्यू ऑफ x 3, ठीक है। तो इतना आ गया माइनस में, ठीक है। अब आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम था। नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उन सब में मैंने डिटेल में समझाया है। अगर आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी प्रोग्रामिंग में, और ट्रिक्स भी जान जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए जिसको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।